आदाब, यह है एतमाद की खबरें। पेश है सुर्खियां। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का नरेंद्र मोदी को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद। 12 जून को चंद्रबाबू नायडू की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ बर्दारी, नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। पार्टी कारकुनों और उत्तर प्रदेश के अवाम को मेरा सलाम, प्रियंका गांधी का पैगाम। हैदराबाद के नामपल्ली में मुईब आतिशज़दी का वाकया, 5 फायर इंजनों ने बुझाई आग। हैदराबाद में बारिश, तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बरसात की पेश कयासी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करते हुए उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को हिंदुस्तान के आम इंतखाबात में तारीख़ फतेह और उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक बाइडेन ने इंसानी तारीख के सबसे बड़े जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर हिंदुस्तान के अवाम की भी तारीफ की, जिसमें तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया। बयान में कहा गया है कि दोनों कायदीन ने अमेरिका हिंद जामे और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत करने और आज़ाद, खुले और खुशहाल हिंदुस्तान अमेरिकी मुश्तरका विज़न को आगे बढ़ाने के लिए अपने अज़्म पर जोर दिया। दोनों कायदीन ने कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवान के आइंदा दौरे हिंदुस्तान पर भी तबादला ख्याल किया, ताकि नई इंतज़ामिया को अमेरिकी और हिंदुस्तान की मुश्तरका तरजीहात में शामिल किया जा सके, जिसमें काबिल इत्मीनान स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी शराकतदारी भी शामिल है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि इंतखाबी नताइज से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के स्टॉक मार्केट के बारे में किए गए तबसरों की वजह से स्टॉक मार्केट में 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये स्टॉक मार्केट की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला है। इसलिए इसकी तहकीकात मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से करवाई जाए। राहुल गांधी ने जुमेरात को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और उनके वुज़रा की तरफ से स्टॉक मार्केट को लेकर फैलाई गई कन्फ्यूजन फेरिस्तवार हिकमत अमली का हिस्सा है। इन तीनों को मालूम था कि 4 जून को आने वाले नताइज एग्जिट पोल्स के मुताबिक नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में कन्फ्यूजन फैला दिया, जिसकी वजह से सरमायाकारों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए
यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। वोटों की गिनती का अमल मुकम्मिल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को 18वें लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। सदर के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु ने शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में सदर से मुलाकात की और उन्हें मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त सौंप दी। अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफा 73 के तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन की एक कॉपी, जिसमें 18वीं लोकसभा के आम इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने वाले अराकीन के नाम शामिल हैं, सदर जमहूरिया को पेश की गई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को तारीख के सबसे बड़े जमहूरी अमल में कामयाबी से तकमील अंजाम पाने पर मुबारकबाद दी। पूरे मुल्क की जानिब से उन्होंने इलेक्शन कमीशन, उनके ओहदेदारान, अमला, पुलिस के इंतजामात और निगरानी में शामिल दीगर ओहदेदारों और महकमों की तारीफ की। उन्होंने इंतखाबी अमल में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने वाले वोटर्स की भी सराहना की। सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि हमारे आइन और मुल्क की गहरी और मजबूत जमहूरी रिवायत के मुताबिक है। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्हें कई तरह से हरासा करके डराने की कोशिश की गई, लेकिन वो आमिराना हुकूमत के सामने नहीं झुके। इसी का नतीजा है कि आज इनकी जद्दोजहद समर आवर साबित हुई। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अपने तमाम साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में मेहनत करते हुए देखा। आप नहीं झुके, आप नहीं रुके, आपने मुश्किल तरीन वक्त में लड़ने का हौसला दिखाया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि आप पर तशद्दुद किया गया, झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, जेलों में बंद किया गया, बार बार हिरासत में लिया गया, लेकिन आप नहीं डरे। कांग्रेस कायद ने यह भी कहा कि मुझे आप पर, उत्तर प्रदेश के बाशऊर अवाम पर फख्र है, जिन्होंने इस मुल्क की गहराई और सच्चाई को समझा और पूरे हिंदुस्तान को हमारे आइन को बचाने का ठोस पैगाम दिया। आपने आज की सियासत में एक पुराना आइडियल दोबारा कायम किया है कि अवाम के मसाइल सबसे अहम हैं और इनसे इनकार की कीमत भारी है। इलेक्शन अवाम के होते हैं, सिर्फ अवाम लड़ते हैं और जीत भी अवाम की ही होती है। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। क्या आप कहना चाहेंगे यूपी की जनता को, क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। फिल्म अदाकारा और नौमुंतखब बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी का वाकया पेश आया। मालूमात के मुताबिक कंगना रनावत को CISF की एक लेडी कांस्टेबल ने तमाचा रसीद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कंगना रनावत सिक्योरिटी के बाद बोर्डिंग के लिए जा रही थी, उस वक्त ये वाकया पेश आया। खातून फौजी को हिरासत में ले लिया गया है। CISF जवान का नाम कलविंदर कौर बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक जब कंगना चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर पहुंची तो उसके बाद जब उनकी तलाशी ली जा रही थी, इस दौरान कंगना के किसानों के मसले पर कुछ बात कर रही थी, जिससे CISF जवान ने गुस्से में आकर उन्हें तमाचा रसीद कर दिया। इस सिलसिले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांस्टेबल कलविंदर कौर इस वाक़े पर बात कर रही हैं। वीडियो में कलविंदर कौर ने कंगना रनावत के साथ झगड़े का हवाला देते हुए ये कहा कि कंगना ने किसान एहतजाज में शिरकत करने वाली खवातीन की तौहीन की थी। कंगना रनावत का एक बयान का हवाला देते हुए खातून फौजी ने कहा कि किसान एहतजाज में हिस्सा लेने वाली खवातीन को 100 रुपये लेकर धरने में बैठने आई हैं, ऐसा कंगना ने कहा था। कलविंदर कौर ने इंकशाफ किया कि इनकी मां भी उस वक्त एहतजाज में शामिल खवातीन में थी। कलविंदर का कहना है कि वो कंगना के इस बयान पर बरहम थी, वो किस तरह हमारी माओं की तौहीन कर सकती है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने कहा कि मैं महफूज हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाकया सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पेश आया। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन।
आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। तेलुगुदेशम पॉलिट ब्यूरो के रुकन और एमएलए बुचैया चौधरी ने जुमेरात के रोज मीडिया को ये इत्तला दी। चौधरी ने कहा कि 11 जून को कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए इजलास होगा। उन्होंने बताया कि हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नायडू 8 जून को दिल्ली में वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब राजधानी अमरावती में मुनक़िद होगी, लेकिन अभी जगह का फैसला कतई नहीं किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कल रात होने वाली शदीद बारिश के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीएचएमसी और दीगर ओहदेदारों के साथ याकुतपुरा असम्बली हलके का तफसीली दौरा किया। तालाब चंचलम डिवीज़न, दबीरपुरा डिवीज़न, रेन बाजार डिवीज़न समेत कई इलाकों का जायजा लिया गया। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा सैयद वासिउद्दीन, रेन बाजार कारपोरेटर डॉक्टर समीना, तालाब चंचलम कारपोरेटर महमूद कादरी, पत्थरगट्टी कारपोरेटर के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा तफसीली दौरा किया गया। कल शाम में जैसे ही बारिश हुई, इमीडिएट नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मैं ख़ुद याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, तालाब कट्टा और दीगर इलाक़ों का पूरा दौरा किया। जो मुझे दिखा कि जहाँ से पानी रुक रहा है, आज सुबह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीएचएमसी, एईज जीएचएमसी और पूरी टीम डिसिल्टिंग की लेकर मैं तालाब चिंचलम, रेन बाज़ार, पत्थरगट्टी डिवीज़न, दबिलपुरा, ये 4 एरियाओं का तफसीली दौरा किया गया और पूरे पॉइंट्स बताया गया है जहाँ से डिसिल्टिंग की ज़रूरत है। जो याकुतपुरा स्टेशन से पहले आरयूबी है, जो मुर्गी नाले के बंड से यानी 3 कमान के नीचे से जो पानी का फ़्लो होना है वो बराबर फ़्लो नहीं हो रहा। एक कमान के अंदर पूरे सिल्ट भरी हुई थी। इमीडिएट कॉन्ट्रैक्टर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उसको 2 दिन का टाइम दिया। अगर ये 2 दिन के अंदर काम नहीं होगा तो उसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। मेरे साथ में रेन बाज़ार कारपोरेटर जनाब वासे साहब और डॉक्टर समीना मैडम तालाब चिंचलम और जनाब महमूद कादरी साहब तमाम के तमाम मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला ये काम बहुत जल्द तकमील किया जाएगा। इसके लिए आज कल परसों जैसा भी है मैं फील्ड पे मैं खुद रहूँगा और ये काम को मुकम्मल करके आवाम को तकलीफ़ नहीं आए वैसा पूरी हम कोशिश करेंगे। आज के दौरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर जितने भी लोग मौजूद थे उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री रामचंद्र मिट संगम देवालयम बापूघाट लंगर हाउस की कमेटी के अरकान ने मजलिस के रुकने असम्बली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की। कमेटी के अरकान ने बताया कि महकमे सयाहत ने मंदिर से मुत्तसिल खुली अराजी पर दावा करते हुए फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया है। शिकायत के फौरी साथ ही मजलिस के रुकने असम्बली ने महकमे सयाहत के एमडी रमेश नाइसू आईपीएस से बात की और मठ और मंदिर के अहाते में फेंसिंग लगवाने के काम को फौरी रुकवाने पर जोर दिया। इनमें दोपहर में हमारे लंगर हाउस के जिम्मेदार जैसा कि कृष्णा साहब है, मातंगी रमेश है, शोभा पांडे है, सत्यम रेड्डी साहब है, हमारे साबिक़ा कारपोरेटर उदय कुमार साहब यादव है और दीगर लोग मुझको फ़ोन कर बताए कि यहाँ पर लंगर हाउस के बाबूघाट के पास में जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस को टूरिज़म वाले आकर फेंसिंग कर दे रहे हैं। जिसके बाद इत्तला मिलने के बाद मैं हमारे मातंगी रमेश को फ़ोन पे बताया कि फ़ोटोज़ लीजिए
और वहाँ पर जो ऑफिसर्स है टूरिज़म के उनसे बात कर रही है। तो उन्होंने मुझको बताया कि एमडी साहब का हमारे को ऑर्डर है, टूरिज़म के एमडी साहब का। उसके बाद मैं एमडी साहब से बात किया, रमेश नायडू साहब है आईपीएस ऑफिसर है, उनसे तफसीली बात किया। बात करने के बाद फिर मैं इंडोमेंट के आदि का ऑफिसरों से बात किया। उन्होंने बताया कि जब चंद्रबाबू नायडू साहब के दौर में ये इंडोमेंट का लैंड था, इंडोमेंट वाले टूरिज़म को दिए, मगर टूरिज़म आज की तारीख तक एक पैसा भी ना इंडोमेंट को दिया, ना एक पैसा उस टेम्पल को पैसा दिया, ना मठ को पैसा दिया। वो क्लियर कट बताया कि वो आज भी हमारी ज़मीन है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। मैं उनको बताया कि यहाँ के चंद लोग को मैं कल टूरिज़म ऑफिस को वहाँ इंडोमेंट ऑफिस को भेजूँगा, वो पूरे डिटेल देने के बाद मैं एमडी टूरिज़म से मुलाकात करूँगा, उनको तफसीली बताएंगे। अभी हमारे महाराज भी है, मठ के महाराज भी है, उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी डॉक्यूमेंट देने के बाद तफसीली वहाँ पर जाकर ऑफिसर से मुलाकात कर उनको नुमाइंदगी करेंगे। और यहाँ पर जो जगह है ये जब भी 2 अक्टूबर के टाइम पे हो या नीचे यहाँ पर गिरियाड है, उस गिरियाड को आने वाले को तकलीफ होती है, यहाँ पर पार्किंग भी बनाते हैं। और हर साल दीपावली के टाइम पर यहाँ पर स्टॉल भी लगाए जाते हैं। और कई फेस्टिवल्स में, चाहे बोनाल का हो या श्री रामनवमी का हो, दशहरा का हो, या जो भी त्यौहार आता है, उस त्यौहार को यहाँ पर इस मठ में काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। ये ज़मीन आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ इंडोमेंट की है, इंशाल्लाह इंडोमेंट की रहेंगी। तफसीली मुलाकात हमारे रमेश नायडू साहब से बात करके तफसीली बताएंगे। आज के यहाँ पर तमाम लंगर हाउस के बड़े, तमाम बस्तियों के बड़े लोग हैं और ज़िम्मेदार लोग भी हैं, और इस मठ के ज़िम्मेदार भी महाराज भी ठहरे हुए हैं। और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन तमाम को तयखुन देता हूँ कि जाकर वहाँ पर बात करें। साहब आइए। सिकंदराबाद इलाके में आज एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया, लेकिन खुशकिस्मती की बात ये रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई शदीद जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा सिकंदराबाद कंटोनमेंट क्लब के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार ने बेकाबू होकर सिग्नल तोड़ते हुए दूसरी कार को टक्कर दे दी। हादसे का यह मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में सिग्नल तोड़कर टक्कर देने वाली कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में जुमेरात की दोपहर से अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट, एसआर नगर, ईएसआई, यूसुफगुड़ा, पूराबंडा, पंजागुट्टा, खैरताबाद, बशीरबाग, कोठी, आबिड्स, मुशीराबाद, चिक्कड़पल्ली, फिल्मनगर, कवाड़ीगुड़ा और दीगर इलाकों के अलावा पुराने शहर के भी कई इलाकों से बारिश की इतलात मिली हैं। बारिश होते ही सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायत मिली, जिसके बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने चौकसी इख्तियार करते हुए सड़क से पानी हटाने का काम अंजाम दिया। जोरदार बारिश की वजह से खासतौर पर गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बाज़ अजला से भी बारिश की इतलात मिली हैं। हैदराबाद की चिल्लापल्ली पुलिस ने 2 नकली पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक तारनाका लालापेट से ताल्लुक़ रखने वाला 68 साला शख्स नीलम रामाराव चरलापल्ली में एक सनत में मुलाजिम बताया गया है। गुज़िश्ता महीने की 30 तारीख की दोपहर वो मोटरसाइकिल पर घर वापस हो रहा था कि चरलापल्ली सेंट्रल जेल के करीब 2 नामालूम अफराद ने उसे रोक लिया। उन्होंने अपना तारुफ मुलाजिमिन पुलिस की हैसियत से करवाया और कहा कि वो सादा लिबास में चेकिंग की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने उस शख्स की तलाशी के नाम पर उसका पर्स लेकर तलाश किया और उसमें से 5,000 रुपए उड़ा लिए। घर जाकर जब रामाराव ने पर्स देखा तो उसमें से रकम गायब थी। उन्होंने फौरी चरलापल्ली पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों मुलजिमीन 45 साला विश्वनाथ और 40 साला देवीदास नायक को गिरफ्तार कर लिया। इनका ताल्लुक मेड़ीपल्ली और विकाराबाद से बताया गया है। जिला रंगारेड्डी में 2 अफराद के कत्ल की वारदात पेश आई। मलूकिन की शनाख्त 24 साला एस शिवा और 29 साला जी शिवा के तौर पर की गई है।
इनका ताल्लुक गोविंदाई पल्ली मौजे से बताया गया है। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक इन दोनों अफराद का तेजधार हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया गया। दोनों की नाशें करताल मंडल के बटरफ्लाई सिटी में दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि चारशंबे की रात ये वारदात अंजाम दी गई। मुकामी अफराद ने खून में लुत्फुत नाशों को देखकर पुलिस को इत्तला दी। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका, पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हार्ट अटैक से एक शख्स की अचानक मौत हो गई। ये वाकया जिले मिर्चल कीसरा मौजे में पेश आया, जहां मेडिकल शॉप पर काम करने वाला मुरली नामी शख्स ग्राहकों को अदवियात देने के बाद बिल बना रहा था कि अचानक गश खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मालूम हुआ है कि उसके कल्ब पर हमला हुआ, जिसकी वजह से वो फौत हो गया। शहर के इलाके नामपल्ली में मुहिब आतिशदगी का वाक़या पेश आया। ताहम इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के जराये के मुताबिक सुभानपुरा में वाक़े फर्नीचर के गोदाम में आज अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही 5 फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। आग इस कदर मुहिब थी कि शोले काफ़ी ऊंचाई तक बुलंद हो रहे थे और इलाके में कसीब धुएं के बादल छा गए थे। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है कि ये हादसा किस तरह से पेश आया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का नरेंद्र मोदी को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद। 12 जून को चंद्रबाबू नायडू की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हलफ बर्दारी, नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। पार्टी कारकुनों और उत्तर प्रदेश के अवाम को मेरा सलाम, प्रियंका गांधी का पैगाम। हैदराबाद के नामपल्ली में मुहिब आतिशदगी का वाकया, 5 फायर इंजनों ने बुझाई आग। हैदराबाद में बारिश, तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बरसात की पेश कयासी। इसी के साथ आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।